सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के अनुगीता पाठ में। अब तक के अध्यायों में हमने सत्व, रज, तम इन तीन गुणों के स्वरूप, उनके कार्य, उनके बंधन को जाना। अब अध्याय 42 शुरू होता है और इसमें इससे भी आगे ले जाता है। ये अध्याय पूछता नहीं है कि गुण क्या है, बल्कि ये प्रश्न उठाता है इन गुणों से पार कैसे जाया जाए। ये अध्याय ज्ञान का नहीं, मुक्ति का अध्याय है। अध्याय 42 में ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का वर्णन करते हुए इंद्रियों, पंच महाभूतों, अहंकार और मन की पूरी संरचना बताते हैं। लेकिन उद्देश्य सिद्धांत बताना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि यही संरचना बंधन का कारण कैसे बनती है और इनसे मुक्त होने का मार्ग क्या है। यह अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति होती है बाहर की तरफ फैलना और निवृत्ति है भीतर की तरफ लौटना। ये निवृत्ति जंगल जाने से नहीं, कर्म त्यागने से नहीं, बल्कि कामना, तृष्णा और अहंकार के लय हो जाने से होती है। इस अध्याय में देह को नदी कहा गया है, इंद्रियों को उसके तट, मन को उसका वेग, मोह को उसका गड्ढा, गह्वर कहा गया है। जो इस देह नदी को काम और क्रोध पर विजय पाकर पार कर लेता है, वही ब्रह्म साक्षात्कार करता है। यह अध्याय त्रिगुणातीत का द्वार है। यही ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं कि जहां गुण होते हुए भी नहीं के बराबर हो, जहां अहंकार न हो, जहां भेद दृष्टि न हो, वही ब्रह्म में आचरण है। अहंकार से सृष्टि होती है, पर अहंकार से मुक्ति नहीं। जो साधक इंद्रियों का स्वामी बनता है, मन को हृदय में स्थिर करता है और सब प्राणियों को अपने भीतर ही देखता है, वही त्रिगुणातीत होकर परब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अब हम उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां ज्ञान मौन बन जाता है, गुण विलीन हो जाते हैं और साधक स्वयं ब्रह्म बन जाता है। तो जरा ध्यान से सुने, दत्त चित्त होकर के सुने। पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, जब चेतना ने स्वयं को मैं मान लिया, वही अहंकार बन गया। इसी अहंकार के पंच महाभूत उत्पन्न हुए। पृथ्वी स्थूलता आ गई, जल प्रवाह बन गया, तेज ऊर्जा आ गई, वायु में गति और आकाश है विस्तार के रूप में उत्पन्न हुआ। अर्थात पूरा स्थूल जगत अहंकार से ही उत्पन्न हुआ है। जहां मैं का भाव है, वहीं प्रकृति का विस्तार शुरू हो जाता है। और इन्हीं पांच भूतों के पांच विषय होते हैं। जैसे आकाश में शब्द है, वायु से स्पर्श का एहसास है, विषय बन जाता है। और तेज बने अग्नि से रूप का, जल से बन गया रस और पृथ्वी से गंध। ये पांच विषय भी हैं इनके। इन्हीं प्राणी सभी प्राणी इन्हीं विषयों में उलझे रहते हैं, इन्हीं से सुख मानकर जीवन जीते हैं और इसी कारण बंधन में पड़ते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि जब सृष्टि का संहार होता है, जब महाभूत अपने स्वरूप को छोड़ते हैं, तब सभी प्राणी भयग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो देह को मैं मान चुके होते हैं और देह के नाश को अपना ही नाश समझने लग जाते हैं। तो भय किस चीज का हुआ? देह अभिमान के परिणाम से होता है। जो तत्व जिस कारण से उत्पन्न हुआ है, अंत में उसी में लीन हो जाता है। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी। उत्पत्ति क्रम जो है ये अनुलोम है और लय क्रम है विलोम है। ये सृष्टि का अटल नियम है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो मिटेगा, जो साक्षी है वो शेष रहेगा। जब पूरा जगत लय हो जाता है, तब भी जो स्मरणशील है, जो आत्मा का साक्षी है, जो योग में स्थित है, वो लय में नहीं डूबता। वो जानता है, मैं तत्व नहीं, मैं तत्वों का दृष्टा हूं। योगी का नाश नहीं होता, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों केवल स्थूल पदार्थ नहीं है, बल्कि सूक्ष्म कारण रूप हैं। ये इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं, पर इनका मूल
मन और सूक्ष्म प्रकृति में है। इसी कारण ये नित्य माने गए हैं। प्रलय के समय भी इनका पूर्ण नाश नहीं होता, क्योंकि प्रलय तो स्थूल का होता है, सूक्ष्म कारणों का नहीं होता है। इसके विपरीत जो वस्तुएं स्थूल है, जो बनती बिगड़ती हैं, जो दिखाई देती हैं, उन्हें मोह कहा गया है। इंद्रिय विषय सूक्ष्म रूप से बने हैं। स्थूल जगत मिटता है, मोह नहीं मिटता, इसलिए पुनर्जन्म संभव है। जब मोह नहीं मिटेगा, क्योंकि सूक्ष्म है। लोभ, लोभ से किए गए कर्म और उन कर्मों से मिलने वाले फल, तीनों वास्तव में मिथ्या हैं। इनका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है। शरीर भी, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, इन सब का केवल जोड़ है। ये एक दूसरे के सहारे टिके हैं। इसलिए ये शरीर दीन है, कृपण है, अस्थाई है, और इस पर गर्व करना अज्ञात का लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। शरीर के भीतर 5 प्राणवायु सदा सक्रिय रहती हैं। अब प्राणवायु हमने पहले भी चर्चा की थी। प्राण हो गया श्वास, जो हमारे हृदय से लेकर नासिका तक का जो श्वास का प्रक्रिया चलती है, प्राणवायु है वहां पर। अपान हो गया त्याग, नाभि से नीचे जो त्याग का कर्म है। समान है पाचन, जो नाभि के पास रहती है। उदान है ऊर्ध्व गति, जो हमारी कंठ से लेकर सिर तक रहती है। और व्यान पूरे शरीर में संचारित रहती है। ये स्थूल नहीं, ये सूक्ष्म शक्तियां हैं। और इनके साथ मन, वाणी, बुद्धि को जोड़ देने पर कुल 8 तत्व हो जाते हैं। यही 8 इस जगत के उपादान कारण है, यानी जिनसे अनुभव, कर्म और संसार चलता है। पर ध्यान रहे, ये भी आत्मा नहीं है। आत्मा साक्षी है। 8 तत्व हमारे टूल है, उपकरण है। उपकरण बदलते हैं, साक्षी नहीं बदलता है। जिस साधक की ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनके जो विषय हैं, ये वश में हो जाते हैं, जिनका मन शुद्ध हो जाता है, जिनकी बुद्धि एक निश्चय में स्थिर हो जाती है, और जिसका मन इंद्रिय विषयों से उत्पन्न 8 अग्नियों से दग्ध नहीं होता। ये जो 8 तत्व हमने अभी चर्चा की थी ना, 5 प्राणवायु, मन, बुद्धि और मन, बुद्धि और क्या था, वाणी, ये है 5 तत्व। अगर इनमें दग्ध नहीं होता, वह साधक उस कल्याण में ब्रह्म को प्राप्त होता है, जिससे बढ़कर कोई लक्ष्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, अहंकार से उत्पन्न मन सहित 11 इंद्रियां कही गई हैं। अब उनका विशेष और स्पष्ट वर्णन सुनो। 10 इंद्रियां इस प्रकार है। 5 तो कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हो गई, और इन 10 के ऊपर मन है 11वां। पहले साधक को इन पूरे समुदाय पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी विजय के बाद ब्रह्म का साक्षात्कार संभव है। मन और 10 इंद्रियां, इन 11 में कान आदि 5 और हाथ आदि 5। मन है, ज्ञानेंद्रियों से भी जुड़ा है, कर्म इंद्रियों से भी। अतः मन सेतु है ज्ञान और कर्म के बीच में। मन के ऊपर है बुद्धि, जो निर्णय करती है, दिशा देती है। इसलिए बुद्धि को 11वां तत्व का 12वां तत्व कहा जाता है। इस प्रकार 11 इंद्रियों का क्रम से विवेचन हुआ। जो विद्वान इन इंद्रियों के स्वरूप को, उनकी सीमाओं को, उनके अतिक्रमण के मार्ग को भली भांति जान लेता है, वह स्वयं को कृतार्थ मानता है। इंद्रियां विषयों की ओर ले जाती हैं और मन उन्हें जोड़ता है, बुद्धि दिशा देती है, और जो इन सब का साक्षी बन जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। अनुगीता ये सिखा रही है कि जो हम भीतर अनुभव करते हैं, वो अध्यात्म है। जो बाहर विषय रूप में दिखाई देता है, वो अधिभूत है। और जो इन दोनों को संचालित करता है, वो अधिदैव है। जब तक इन तीनों का संबंध नहीं समझा जाता, तब तक साधक कर्म में उलझा रहता है। पर जब ये स्पष्ट हो जाते हैं, तब साक्षी भाव जागृत होता है। यानी आकाश प्रथम महाभूत है, अध्यात्म है। इस अध्यात्म में इसको देखें तो कान श्रवण इंद्रिय हो गई, और अधिभूत हो गया शब्द, जो बाहर सुना जाता है। अधिदैव है वो दिशाएं, जहां शब्द जाता है। अर्थ है कि शब्द केवल कान से नहीं, वह दिशाओं में व्याप्त आकाशीय कंपन है।
शब्द कान से नहीं, आकाश से उत्पन्न होता है। और वायु दूसरा महाभूत है। एक एक को समझाया गया है कि इनमें तीनों कैसे विद्यमान है, कैसे समझना है इनको। अब वायु दूसरा महाभूत है। अध्यात्म है फिर इसकी त्वचा, क्योंकि वो भीतर है। स्पर्श है बाहर, अधिभूत है ये। और अधिदैव क्या है? ऊर्जा। स्पर्श केवल त्वचा की अनुभूति नहीं है, वो ऊर्जा का प्रवाह है। जहां स्पर्श है वहां शक्ति है। अब तेज तीसरा महाभूत। इसमें तेज को भी समझें, अग्नि या प्रकाश। तेज होता अग्नि, प्रकाश का नाम है। तो इसमें अध्यात्म क्या हुआ? नेत्र। अधिभूत क्या हुआ? रूप, जो बाहर से है। अधिदैव क्या है? सूर्य, प्रकाश। आंख स्वयं नहीं देखती, प्रकाश के बिना रूप असंभव है। दृष्टि नहीं, प्रकाश देखता है। अब चौथा महाभूत है जल। इसमें अध्यात्म क्या हुआ? रसना, जिह्वा। और अधिभूत क्या हुआ? रस, जो बाहर से है। और अधिदैव क्या है? चंद्रमा। रस केवल स्वाद नहीं, ये चंद्र शीतलता से जुड़ा हुआ जीवन सत्य है। रस तृप्त करता है चंद्र मन को। अब पांचवा महाभूत है पृथ्वी। अध्यात्म इसमें क्या हुआ? नासिका। अधिभूत क्या है? गंध। और अधिदैव हुआ इसमें वायु। गंध स्वयं पृथ्वी में नहीं, वह वायु द्वारा वहन की जाती है। गंध पृथ्वी की है पर चलती वायु से है। पंच महाभूत हैं, तीन दृष्टियां। इन पांचों महाभूतों में अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, ये तीनों भेद एक साथ विद्यमान हैं। यही त्रिगुणात्मक त्रिस्तरीय दृष्टि की सृष्टि है। अब आता कर्मेंद्रियों का विवेचन। अब दोनों पैर देखिए। पैर हुए अध्यात्म, गंतव्य कहाँ जाना है, ये हुआ अधिभूत। और अधिदैव क्या है? विष्णु, पालक, गतिदाता। जीवन की यात्रा में गति भी ईश्वर से ही है। अब आता है अगला, जो मल त्याग, गुदा, मित्र। इसमें अध्यात्म हुआ गुदा या अपान वायु। अधिभूत हुआ मल त्याग। और अधिदैव है इसमें मित्र। त्याग इसमें शुद्धि है। त्याग सिखाता है कि वही मित्र है। अब उपस्थ, वीर्य, प्रजापति। इसमें अध्यात्म है उपस्थ। अधिभूत हो गया वीर्य। और अधिदैव है प्रजापति। ये सृष्टि की शक्ति है। यदि संयम न हो तो बंधन है, यदि संयम हो तो ऊर्ध्वगमन है। अब आगे आता है हाथ, जो कर्म इंद्रिय है। इसमें अध्यात्म हो गया हाथ। अधिभूत है कर्म। अधिदैव है इंद्र। कर्म की शक्ति इंद्र के समान है, उत्थान भी और पतन भी। अब आगे है वाणी। वाणी है वक्तव्य, अग्नि। अब इसमें अध्यात्म है वाणी। अधिभूत है कहा जाने वाला शब्द। और अधिदैव है अग्नि। वाणी अग्नि है, शुद्ध हो तो यज्ञ है, अशुद्ध हो तो दाह है, जला देती है। अब आपने देखा दसों की दसों इंद्रियों का तीन प्रकार से हमने समझने की कोशिश की है कि इन सभी इंद्रियों में अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। इंद्रिय विषयों को नहीं भोगती, भूत देव शक्ति के प्रवाह में आत्मा साक्षी मात्र है। जो ये समझ गया वह इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, कर्म में रहकर भी करता नहीं रहता और निवृत्ति के मार्ग में प्रवेश कर जाता है। अब 11वीं जो इसमें जोड़ा गया, मन। मन क्या है? संकल्प है, चंद्रमा है ये। तो यहाँ पे पांचों महाभूतों का संचालन करने वाला ये जो अध्यात्म कहा गया है, अध्यात्म है इसमें मन। अधिभूत है संकल्प, जो मन का विषय है। और अधिदैव है चंद्रमा। अर्थ ये है कि मन का स्वभाव संकल्प विकल्प है और चंद्रमा की तरह मन भी चंचल, शीतल और परिवर्तनशील है। मन संकल्प करता है और इंद्रियां, चंद्र उसके भावों को नियंत्रित करता है। अब आता है अहंकार, अभिमान, रुद्र। इसमें अध्यात्म क्या है? अहंकार। अधिभूत है अभिमान, जो मैंपन की वृत्ति है।
और अधिदैव है रुद्र। रुद्र इसलिए अधिदेवता है क्योंकि अहंकार का अंत संहार से ही होता है। रुद्र अहंकार का भंजन करते हैं। अहंकार सृष्टि करता है और रुद्र उसका शोधन करते हैं। अब आता है 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इन सब को जानने वाली बुद्धि को अध्यात्म कहा गया है। बुद्धि अध्यात्म है और अधिभूत इसमें मंतव्य, वो विचार, वो निर्णय, वो उसका अधिभूत हो गया। और अधिदैव है ब्रह्मा। बुद्धि ही सही गलत का निर्णय करती है, सृष्टि का आंतरिक रचनाकार है, और जहां बुद्धि है वहीं ब्रह्मा का कार्य चल रहा है। अब आता है प्राणियों के निवास और जन्म के प्रकार। वो 3 ही स्थान हैं, जल, थल और आकाश। चौथा कोई स्थान ही नहीं है। जन्म के भी 4 प्रकार बताए हैं, अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज। अब अंडज कौन हुए? अंडे से जन्म लेने वाले। उद्भिज कौन हुआ? पृथ्वी फोड़कर उत्पन्न होने वाले। स्वेदज है पसीने से उत्पन्न होने वाले, और जरायुज है गर्भ से उत्पन्न होने वाले। यही 4 प्रकार संपूर्ण सृष्टि में पाए जाते हैं। जीव का जन्म 4 प्रकार का है, 5वां कोई है ही नहीं। अब अंडज कौन है? आकाशचारी और सर्प अंडज, जो आकाश में विचरण करते हैं, पक्षी, और जो पेट के बल चलते हैं, वो अंडे से उत्पन्न होते हैं। और दूसरा स्वेदज, जिनका जन्म निम्न प्रकार का जन्म है, ये पसीने या गंदगी से उत्पन्न होते हैं, जैसे जूं, कीट, सूक्ष्म जीव, इनको स्वेदज कहते हैं, पसीने से उत्पन्न होने वाले। जो जन्म क्रम नीचे का स्तर दर्शाता है, चेतना यहाँ अत्यंत सीमित होती है। उद्भिज कौन सा हुआ? पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाले। जो प्राणी वनस्पति बीज से या पृथ्वी को फोड़कर समय पर उत्पन्न होते हैं, वो उद्भिज कहलाते हैं। फिर है जरायुज, गर्भ से जन्म लेने वाले। जो प्राणी 2 पैरों वाले, अनेक पैरों वाले, टेढ़े मेढ़े चलने वाले, विविध रूपों वाले, सभी जरायुज हैं। ये चेतना का अपेक्षाकृत उच्च स्तर है। अब ब्राह्मणत्व का सनातन कारण अब आएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं बल्कि 2 साधनों से प्राप्त होता है, तपस्या और पुण्य कर्म का अनुष्ठान। यही विद्वानों का निश्चय है। ब्राह्मण जन्म से नहीं, तप से बनता है। अब आगे के जो श्लोक हैं उनमें आया है कर्म से निवृत्ति कैसे होती है, कर्म से निवृत्ति तक का सफर क्या है। आत्मबोध की पूर्ण यात्रा है। अब कर्म के अनेक रूप बताए गए हैं, पर उनमें 3 कर्म विशेष रूप से प्रधान माने गए हैं, पूजा, दान और यज्ञ में हवन। युद्ध और अनुभवी पुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान पथ में उत्पन्न हुआ है, द्विज कुल में उत्पन्न हुआ है, उनके लिए वेदों का अध्ययन स्वयं में एक पुण्य कर्म है। अर्थात ज्ञान का अध्ययन भी यज्ञ के समान ही है। जो मनुष्य इन विषयों को केवल सुनता नहीं बल्कि विधि, तत्व और उद्देश्य सहित समझता है, वही वास्तव में योगी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ज्ञान को विधि पूर्वक जानना ही योग है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अध्यात्म की विधि का यथावत वर्णन कर दिया है। धर्मज्ञ और विवेकशील ज्ञानी पुरुष इस विषय को समग्र रूप से समझ पाते हैं। ये ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, आंतरिक पात्रता से ग्रहण होता है। पात्रता लानी है, जो हमने अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र के मुख से भी सुनी थी कि पात्रता क्या है। पात्रता है अंदर से खाली हो जाना। अब आगे समझते हैं यहाँ क्या कहा गया है। साधक को चाहिए कि इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और पंच महाभूत, इन तीनों की एकता का विचार करे। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और पंच महाभूत, और उसमें मन को स्थिर करके धारण कर ले। सब अलग अलग नहीं, एक ही तत्व की अभिव्यक्ति है। जब मन धीरे धीरे क्षीण होता है, तब वस्तुओं की आसक्ति भी क्षीण हो जाती है और जन्म से मिलने वाले लौकिक सुखों की इच्छा समाप्त हो जाती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान से संपन्न हो जाता है, उसे बाहर नहीं, भीतर ही सुख का अनुभव होने लगता है।
ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं उन कल्याणमय निवृत्ति का उपदेश देता हूं जो मन की सूक्ष्म भावनाओं को जागृत करती है और जो समस्त प्राणियों में कहीं कोमल और कहीं कठोर रूप से विद्यमान रहती है। ये निवृत्ति पलायन नहीं, चेतना का परिपक्व स्तर है। जिस अवस्था में गुण होते हुए भी नहीं के बराबर प्रतीत हो, अभिमान का सर्वथा अभाव हो, साधक एकांत चर्या में स्थित हो और भेद दृष्टि पूरी तरह समाप्त हो जाए, वही ब्रह्ममय वर्ताव कहलाता है और वही सभी सुखों का एकमात्र आधार है। अब यहाँ कछुए का वृतांत आया है। कछुआ क्या करता है? अपने अंगों को चारों ओर से समेट लेता है। वैसे ही जो विद्वान अपनी समस्त कामनाओं को भीतर समेट लेता है और रजोगुण से युक्त हो जाता है, रजोगुण से मुक्त हो जाता है, वो सभी बंधनों से मुक्त होकर सदा के लिए सुखी हो जाता है। जो पुरुष अपनी कामनाओं को अपने भीतर लीन कर लेता है, तृष्णा से रहित हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है और समस्त प्राणियों का सच्चा मित्र बन जाता है, वही ब्रह्म प्राप्ति का पात्र है। जब साधक विषयों की ओर दौड़ती इंद्रियों को रोकता है और भीड़ भाड़ जन समुदाय से दूरी बनाता है, तब मुनि का अध्यात्म ज्ञान रूपी तेज अधिक प्रकाशित होने लगता है। अब आगे अग्नि का दृष्टांत देके बताते हैं। ईंधन डालने से अग्नि प्रज्वलित होकर और तेजस्वी हो जाती है। वैसे ही इंद्रियों के निरोध से परमात्मा के प्रकाश का अनुभव और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। कर्म से प्रारंभ करके इंद्रिय निरोध से गुजरते हुए निवृत्ति में स्थित होकर जब मन शांत होता है, तब ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाता है। जब योगी प्रसन्नचित हो जाता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने ही अंतःकरण में स्थित देखने लगता है, तब उसका चित्त बाहर नहीं दौड़ता। उस समय वह स्वयं ही ज्योतिर्मय हो जाता है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को साक्षात प्राप्त करता है। ये अवस्था ज्ञान की नहीं, अनुभूति की है। अब शरीर का यथार्थ स्वरूप वर्णन करते हैं। अब ब्रह्मा जी शरीर के वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। जिसे हम मैं समझते हैं, वह वास्तव में अग्नि है, क्योंकि उसका ताप जीवन को चलाता है। वो रुधिर है जो शरीर में प्रवाहित होता है। वो पवन है जो स्पर्श और गति देता है। वो पृथ्वी है जो हाड़ मांस और अस्थि के रूप में कठोर है। वो आकाश है जो कान और श्रवण का आधार है। वो शरीर रोग और शोक से घिरा रहता है। वो 5 प्राणवायुओं से आवृत है। वो पंच महाभूतों से बना है। वो 9 द्वारों वाला नगर है। इसमें 2 देवता माने गए हैं, एक जीव भोक्ता और दूसरा ईश्वर साक्षी। ये रजोगुण प्रधान है, अदृश्य रूप से नाशवान है, सुख दुख और मोह 3 अवस्थाओं से बंधा है, वात पित्त और कफ 3 धातुओं से बना है, संसर्ग में रत है, स्वभाव से जड़ है। इसी को शरीर समझना चाहिए, आत्मा नहीं। अब काल चक्र की पहचान करने के लिए कहते हैं, संपूर्ण लोक में निरंतर घूमता रहता है और जिसका अनुभव दुखद है और जो बुद्धि के सहारे चलता है, वही काल चक्र कहलाता है। समय का अनुभव भी मन बुद्धि पर ही आधारित है। ये काल चक्र अत्यंत गंभीर, अगाध और मोहनाशक विशाल समुद्र के समान है। देवताओं सहित पूरे जगत को संकुचित भी करता है और विस्तारित भी करता है। यही जगत को जगाता है और यही जगत को बांधता भी है। जो मनुष्य निरंतर इंद्रियों का निरोध करता है, क्रमशः काम क्रोध भय लोभ द्रोह और असत्य ऐसे दुस्त्याज्य अवगुणों को भी त्याग देता है। ये त्याग संयम से नहीं, बोध से होता है। जिसने इस लोक में 3 गुणों से बने पंच भौतिक और शरीर के प्रति अभिमान त्याग दिया है, मैंपन त्याग दिया है, उसे अपने ही हृदयाकाश में पर ब्रह्म उत्तम पद की प्राप्ति हो जाती है। यही मोक्ष है
बंधन का अंत है और जन्म मरण का विराम है। देह को जानना बंधन है और देह से परे जो देखता है वही मुक्त है। इंद्रिय निरोध साधन है, अहंकार त्याग सिद्धि है। अब यहाँ पे देह का नदी के रूप में रूपक दिया गया है। ये शरीर एक नदी के समान है। इसके किनारे 5 इंद्रियां हैं जो हमें विषयों की ओर खींचती हैं। तट हैं वो 5 इंद्रियां हमारी, जो हमें बाहर की तरफ खींचती हैं। इसमें मन के वेग के समान तीव्र जल राशि बहती है। जो वेग है नदी का वो हमारा मन है, और इसके भीतर मोह का गहरा कुंड है। इसी जल के अंदर मोह रूपी कुंड भी बना हुआ है, जिसमें जीव बार बार डूबता रहता है। एक गड्ढा होता है बड़ा जबरदस्त पानी के अंदर, भंवर बन करके वो डुबो डालता है। जो साधक इस देह नदी को पार कर लेता है और काम और क्रोध इन दोनों महाशत्रुओं को जीत लेता है, वही समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करता है। शिक्षा मिलती है कि देह से संघर्ष नहीं है, देह के मोह को पार करना साधना है। जो साधक अपने मन को हृदय कमल में स्थापित करता है और बाहर नहीं भीतर ध्यान द्वारा आत्मदर्शन का प्रयास करता है, वो समस्त प्राणियों में स्थित चेतना को जान लेता है, सर्वज्ञता को प्राप्त होता है और अपने ही अंतःकरण में परमात्मा तत्व का साक्षात अनुभव करता है। वो ज्ञान पढ़ने से नहीं, भीतर उतरने से प्राप्त होता है। जैसे एक दीपक से सैकड़ों दीप जलाए जा सकते हैं, पर मूल अग्नि एक ही रहती है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा विभिन्न स्थानों पर अनेक रूप में प्रकट होते हैं। ये जानकर ज्ञानी पुरुष सभी रूपों को एक ही परमात्मा सत्ता से उत्पन्न देखता है और उसमें कोई द्वैत नहीं रहता। ये अद्वैत की सही व्याख्या है, सीधी सीधी व्याख्या है। वास्तव में वही परमात्मा विष्णु है, मित्र है, वरुण है, अग्नि है, प्रजापति है, दाता विधाता है, प्रभु है, सर्वव्यापी है और सभी प्राणियों का हृदय है तथा महान आत्मा के रूप में प्रकाशित होता है। नाम अलग अलग है, सत्ता एक ही है। सर्वत्र परमात्मा की स्तुति है। उस परमात्मा की, उस एक परमात्मा की ब्राह्मण, देवता, असुर, यक्ष, पिशाच, पितर, पक्षी, राक्षस, भूत और समस्त महर्षि सभी निरंतर स्तुति करते हैं। अर्थात वो किसी एक परंपरा, लोक और वर्ग तक सीमित नहीं है, वो संपूर्ण सृष्टि की आत्मा है। देह एक नदी है, मन उसका प्रवाह और मोह उसका गड्ढा। जो पार कर गया वो मुक्त हो गया। एक ही परमात्मा सब नामों से प्रकट है, सभी हृदयों में स्थित है और सभी उसी की खोज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये 42वां अध्याय है, अश्वमेध पर्व का समाप्त होता है। अनुगीता का ये आज का अध्याय यहाँ पर हम संपूर्ण करते हैं। और अध्याय 42 जो हमने पढ़ा ना आज, सृष्टि की रचना नहीं, बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। ये अध्याय हमें बताता है कि बंधनों का कारण क्या है और पार जाने की विधि क्या है। अहंकार से सृष्टि और अहंकार से ही बंधन बन रहा है। पंच महाभूत और इंद्रियां बंधन नहीं, ये परीक्षा है। यह अध्याय इंद्रियों को शत्रु नहीं कहता, वो कहता है इंद्रियों के वश, जो इंद्रियों के वश में है वो बंधा हुआ है और जो इंद्रियों का साक्षी है वो मुक्त है। यह स्पष्ट बताया जा रहा है। इंद्रियों का निरोध नहीं, इंद्रियों से तादात्म्य का त्याग करना है, वही योग है। फिर देह को नदी के रूप में बताया। देह एक नदी है, 5 इंद्रियां उसके तट हैं और मन उसका वेग है और मोह उसका कुंड है। जो इस नदी को काम और क्रोध पर विजय पाकर विवेक की नौका से पार करता है, वही ब्रह्म साक्षात्कार करता है। अब निवृत्ति का मार्ग भी बता दिया कि बाहर छोड़ना नहीं है, भीतर लीन होना है। यह अध्याय स्पष्ट कर देता है कि निवृत्ति का अर्थ कोई जंगल में जाना नहीं है। निवृत्ति का अर्थ है इच्छाओं का क्षय कर देना, तृष्णा का लय कर देना और अहंकार का विसर्जन। जहां गुण होते हुए भी नहीं के बराबर है, वही ब्रह्म में आचरण है। कछुए का दृष्टांत देकर के समझाया, जैसे कछुआ सभी अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी कामनाओं को समेट लेता है और वही त्रिगुणातीत अवस्था है। परमात्मा सर्वत्र है, यही विष्णु, यही अग्नि, यही प्रजापति और यही सबका हृदय है। तो आज इस अध्याय में हमें बहुत समझने को मिला है।
अहंकार से सृष्टि और अहंकार से पर अहंकार से मुक्ति नहीं। जो देह में रहते हुए देह नहीं बनता, वही ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो आज का जो ज्ञान है वो अंदर में ठहरे, इसी उद्देश्य से अब चलते हैं ध्यान में और मनन करने में। ये मनन का समय है, चिंतन का समय है, ध्यान में एकाग्र होने का समय है। सभी त्रिगुणातीत से ब्रह्म साक्षात्कार तक का ध्यान क्रम हमें आज इसमें ध्यान के अंदर करना है। सभी आराम से सुखासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, मन ही मन कह लें, मैं सत्व, रज और तम का साक्षी हूं। जो उनसे परे अपने सत्य स्वरूप को जानने जा रहा हूं। तम से जागरण, तम रूपी गह्वर से बाहर आने की तैयारी कर रहा हूं। अब आप जहां बैठे हैं वहां अपने को, शरीर को स्थिर होने दें। कोई प्रयास नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस ठहर जाना। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक बार शरीर को ढीला होने दें। हर श्वास के साथ शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। छोड़ते श्वास के साथ शरीर ढीला हो रहा है। अब जरा कल्पना करें कि आप एक घने जंगल में चल रहे हैं। जंगल सुंदर है, शांत है, लेकिन भीतर गहराई है। धरती पर हरी हरी घास है। सब कुछ सामान्य सा लगता है। हम सब एक जीवन वन में चलते हैं। काम, परिवार, विचार, भावनाएं, इच्छाएं, सब कुछ हरा भरा दिखता है। पर जंगल के बीचों बीच एक गह्वर है जो दिखाई नहीं देता। वो गह्वर है मोह का। वो गह्वर है अज्ञान का। वो गह्वर है अंधकार का, तम का। वो गह्वर दिखाई नहीं देता। उस पर घास उगी है जो बहुत आरामदायक लगती है। जब मन थक जाता है, जब विवेक सो जाता है, जब हम बस थोड़ा आराम कहते हैं, बस थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सो लूं, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। हम कहते हैं ठीक ही तो चल रहा है। तब हम उस गह्वर के किनारे खड़े हैं। और जब सचेतनता खो जाती है, बोध खो जाता है, विवेक थक जाता है, और जब आलस्य और प्रमाद आ जाते हैं, तब हम गिरते हैं। ना धक्का लगता है, ना शोर होता है, बस होश कम हो जाता है। आज हम इस ध्यान में किसी से लड़ने नहीं आए।
हम तम को नकारने नहीं आए, बस जागने आए हैं। क्योंकि जो जाग जाता है वो गह्वर में नहीं गिरता। आप अपने भीतर देखिए, अपने भीतर क्या कहीं आलस्य है, अवसाद है, कोई भ्रम है? बस देखें, उसे हटाने की कोशिश ना करें। बस इतना जानिए कि मैं जाग रहा हूं। एक गहरी सांस लें और अनुभव करें कि आपके भीतर एक सूक्ष्म प्रकाश जाग रहा है। यही प्रकाश आपको इस ध्यान में आगे ले जाएगा। एक प्रकाश को उभरते हुए महसूस करें और अब और गहरे में प्रवेश करते हैं, शांत, जागृत, साक्षी भाव में। ओ, अब न तम से संघर्ष है, न रज से भागना है, न सत्व को पकड़ना है। गुणों का दृष्टा हूं मैं, करता नहीं। ओ, तम आया, मैंने जाना। रज उठा, मैंने जाना। सत्व प्रकाशित हुआ, मैंने अनुभव किया। पर मैं तीनों से अलग साक्षी बना रहा। ओ, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं और आकाश अछूता रहता है, वैसे ही गुण आते जाते हैं और मैं साक्षी बना रहता हूं। निद्रा का तम, स्पंदन का रज, प्रकाश का सत्व, तीनों मेरे भीतर घटते हैं, पर मैं तीनों का अधिष्ठान हूं। और अब ध्यान दें, शरीर का भारीपन, आलस्य, जड़ता, विचारों का धुंध केवल देखें और मन में कहें, ये तम है, ये मैं नहीं हूं। हर श्वास के साथ तम की परतें ढीली पड़ती जा रही हैं और अब अनुभव करें मन की गति, करने की बेचैनी, इच्छा, योजना, भविष्य, इन सब को देखते हुए ये रज है, ये मैं नहीं हूं। श्वास गहरी होती जा रही है, मन शांत होने लगा है और अब हल्कापन, स्पष्टता, शांति, ये सत्व है। पर याद रखें, सत्व भी अवस्था है, स्वरूप नहीं। शांति को भी पकड़िए नहीं, बस ठहर जाएं, शांत, शांत। ओ, अब न तम, न रज, न सत, केवल जागरूकता।
मौन और साक्षी भाव। मन को हृदय कमल में टिकाएं। कोई विचार आए, जाने दें। कोई अनुभूति आए, जाने दें। आप केवल होना अनुभव करें, आप हैं बस। अब न स्वीकार और न अस्वीकार, न पकड़ न छोड़, केवल स्थित होना है। ओ अहंकार कहता है मैं करता हूं, बुद्धि कहती है मैं जानता हूं, मन कहता है मैं चाहता हूं, और मैं कहता हूं मैं हूं, मात्र हूं, साक्षी हूं। ओ ये मैं नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, ये गुणातीत निष्कंप साक्षी है। न मैं तम हूं, न मैं रज हूं, न मैं सत्व हूं। मैं तो सत्व रज तम तीनों का प्रकाशक हूं। जहां इच्छा शांत हो जाती है, जहां प्रयास गल जाता है, जहां साधक भी विलीन हो जाता है, वही गुणातीत का द्वार खुलता है। ओ अब न साधना है, न साध्य है, न मार्ग है, न गंतव्य है, केवल विश्राम, अपने स्वरूप में विश्राम। साक्षी साक्षी को देख रहा है, दृष्टा दृष्टा में विलीन हो रहा है। अब कोई गुण नहीं, कोई सीमा नहीं। अहम गुणातीत अस्मि, अहम साक्षी अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ओम शांति शांति शांति। कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस हो जाओ। कोई प्रयास नहीं, कोई साधना नहीं, कोई करना नहीं। तम शांत हो चुका है, रज विश्राम में है, सत्व भी पारदर्शी हो गया है। अब गुण नहीं, अब साक्षी। ये शरीर है, आप शरीर नहीं है। श्वास चल रही है, आप श्वास नहीं है। विचार उठते हैं, आप विचार नहीं है। आप देख रहे हैं, न पकड़ना न छोड़ना, बस देखना। मैं का विलय हो रहा है। जो कहता था कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वो भी शांत हो रहा है। अब ध्यान क्रिया नहीं, अब ध्यान घट रहा है। अब न साधक है न साधना, केवल स्थिति। धीरे से अनुभव करें कि छाती के अंदर एक मौन आकाश है। न उजाला, न अंधेरा, न आकाश, न सीमा। वहां कोई नाम नहीं, कोई कथा नहीं। वहां आप कुछ नहीं है, और इसलिए सब कुछ है। अब ये स्मरण भीतर उतरने दें। ये कोई अनुभव नहीं, ये मेरा स्वरूप है। ये कोई उपलब्धि नहीं, ये पहचान है। यहाँ कोई दर्शन नहीं, यहाँ दृष्टा भी शांत है। कुछ क्षण इसी मौन में रहें।
बहुत कोमलता के साथ ये वाक्य भीतर उतारे, जो झलक रहा है वो मेरा नहीं है, मैं उसका हूं। ये झलक जीवन को पवित्र करने के लिए है, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं। अब धीरे धीरे इसी भाव में ठहरते हुए स्वाभाविक अवस्था में भी लौट के आएंगे। श्वासों को महसूस करें, शरीर को अनुभव करें, और जब सहज लगे तब आंखें खोलें। ब्रह्म साक्षात्कार का अर्थ कुछ देख लेना नहीं है, बल्कि देखने वाले का भी मिट जाना है। धीरे धीरे श्वासों पर आए, श्वास गहरे लंबे, हृदय में कृतज्ञता रखें, मन में कहें, मैं गुणों का साक्षी हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। दोनों हाथों को थोड़ा थोड़ा आपस में रब करें, अपने शरीर को अनुभव करना शुरू करें। दोनों हाथ रब करें, हथेलियां गर्म करें, और अपने आंखों पर रखते हुए चेहरे पर हाथ घुमाते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आराम से अपने आप को आज अनुभव के स्तर पे लेके जा रहे हैं। और इसी अनुभव में ठहरना आ गया तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त ही तो है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज के ध्यान की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपको भी बधाई। इतना बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।